देंगे बोर्ड में? अब नहीं दूंगा आईएएस और क्या। नहीं तो आईएएस के लिए तो ये सब थोड़ी क्राइटेरिया के हाथ पैर होना नहीं चाहिए। तो लिखूं किससे यार, जब बात कर दूंगा तो यू कैन अपॉइंट किसी को लिखने के लिए, रख सकते हैं वहाँ पे। फिर टाप नहीं आएगा। नहीं, टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, रखा जाता है उसमें। आप पहले इधर देखिए, अच्छा मिसगाइड करते हैं मेरे को, पूछ क्या रहा हूँ ले जाता रहे मेरे को। क्वेश्चन दिया था स्टैंड अप योजना। अगर आप लोग इसका आंसर दे देते हैं ना, हम्म। मतलब अच्छी बात है। सोशल जस्टिस। बताइए महाराज, पीएम तो बोल दिए, आप बताइए। सर आप फाइनेंस बोल दीजिए। फाइनेंस बोलो जल्दी से, ताला लगा दिया जाए फिर, चूंकि मुझे आंसर तो पता ही है। मिनिस्ट्री मैं ऑफ भी फाइनेंस। लॉक कर दिया। लॉक कर दिया जाए, हाँ। आपका लॉक कर दिया जाए। हाँ कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा गलती हो और क्या। तो उसमें क्या मतलब क्या ब्रह्मास्त्र लग गया, गलत हो जाएगा? दुखी क्यों हो रहे हैं? लक्ष्मण रेखा है। दुखी मत होइए, सही है। क्या सही है? एक लोग का सही है। वो तो हमें भी पता है किसका सही सही है। है? वो तो हमें भी पता है मिनिस्ट्री सही ऑफ है। सोशल जस्टिस है। फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब ऑप्शन बना तो मुझे लगा यही होगा, क्योंकि डन से आप यही लिख दिए थे। बाकी आप सोशल लिख रहे थे इसका। अच्छा, ये तो मुझे समझ आ गया था इनकी एक्टिविटी से। तो आप सोशल इनकी, ही इज नॉट यूपीएससी, इनकी एक्टिविटी पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? हाँ यूपीएससी मेंबर तो केस तो बनाएंगे नहीं है। चलिए। Yes. अरे क्वेश्चन आप बोले तो कुछ समझाना है, तो वीडियो नहीं तो- इधर रिकॉर्ड कराए हैं। नहीं तो पहले मैं कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दूं कि जो है ना कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, अब इतना डीप यूपीएससी पूछ सकता है। पीएम उजाला स्कीम। उजाला। उजाला उजाला, एक उजाला भी है। लिखिए। अच्छा। अमर उजाला। मिनिस्ट्री ऑफ उजाला, मिनिस्ट्री इसका ऑफ पर्पस बताइए। उजाला का ट्रैफिकिंग पर है क्या? मैंने अच्छा पर्पस क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगा। यूपीपीएस पर्पस नहीं पूछेगा, डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछ देता है कि मैं ये स्कीम को मिनिस्ट्री करना है, 4 देगा ऑप्शन हो यूपीपीसीएस। मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा एक मिनट रुकिए। चलिए पढ़ाइए आप। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड पर्पस क्या है सर? मिनिस्ट्री ऑफ इसी दोनों से होगा, समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जानते हैं लोग, सामाजिक जुड़ाव है लोगों का, जानबूझकर रूरल डेवलपमेंट ये सब डालते हैं। आपका फेवरेट है इसलिए क्यों छोड़ूं उसको मैं? तब क्या, अपना असली देश गांव में बसता है सर। आप शहर वाले लोग कैसे जानेंगे? क्यों आए हैं दिल्ली में? शहर देखने, ताकि हमें ये रहे कि गांव ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल जो होता है, नेचर चीज़ जो ज़्यादा पाई जाती है गाँव में पाई जाती है, इसीलिए कालिदास ये लोग बात- हाँ। दोबारा गाँव में चला गया था। शहर सब राज संपत्ति पैसा सब कुछ उसके पास था, वही लेकिन गाँव को प्रेफर किया वो। उजाला किस चीज़ के लिए? आप क्यों नहीं बता रहे? वाई आर नॉट फैसिलिटेटिंग? वैसे तो कहते हैं कि यू यूज्ड टू उजाला फैसिलिटेट। स्कीम, मुझे तो उजाला हेल्प चाहिए पैसा। Not help. उजाला जैसे हाँ। लाइट से रिलेटेड है भाई। ये और फैसिलिटेशन तो हेल्प में डिफरेंस है। आज हाँ, मुझे पता चला। difference है। नहीं तो आज मुझे पता चला। रियली थैंक्स। उजाला क्या बोले सर? मुझे उजाला तो वो तो याद है, लेकिन उजाला का क्या? अच्छा उजाला किससे लिंक है? उजाला किससे लिंक बताइए। वीमेन एम्पावरमेंट। उजाला वीमेन एम्पावरमेंट से है? सही तो कह रहे हैं। मतलब थोड़ा स्पेसिफिक बताइए, क्या वीमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या किया जाएगा उसमें? स्पेसिफिक हुई थोड़ा सा। वीमेन तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। हाँ तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? इसी बात नहीं पे- थोड़ा बताइए उज्ज्वला स्कीम किस रिलेटेड है? वीमेन एम्पावरमेंट क्या? वीमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या किया जाएगा उसमें? अरे यार जो उज्ज्वला स्कीम मतलब एजुकेशन दिया जाएगा? जो पर्पज इसमें है उसका, जो लोगों का सिलेंडर मिलता हाँ तो ये बोले ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। वो वीमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा टर्म हो गया, सिलेंडर बोलिए तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये मैं पूछ रहा था। हाँ इसको बताइए, ये किस रिलेटेड है? है, लाइट से रिलेटेड है।
उजाला। हम्म, ठीक है। प्रकाश से। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ऑप्शन क्या क्या लिखे समझ में नहीं आ मिनिस्ट्री रहा। ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाँ यही होगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी है, नहीं होगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है। रिन्यूएबल पावर एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आप बोले मिनिस्ट्री ऑफ तारा लग गया, और आप बोलिए पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इनको पावर चाहिए दिन भर। ये मन है। अब दोनों में से ये एक का सही है। हम लोग एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं सर, एक की जीत दोनों की जीत। हम्म, बताइए क्या होगा आप। आप देख लीजिए अपने हिसाब से। रिन्यूएबल होना चाहिए। नहीं पावर। पावर होगा ना। ये मेरे ख्याल से CFL से LED वाला ऐसा कॉन्सेप्ट इसी में था क्या, उजाला रेडी से लेके LED वही है जो पुराना, जो ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग ये जो यूज़ कर रहे हूँ बल्ब वगैरह, उसको एलिमिनेट करके छोड़ा पर देते ये हैं तो पावर। पर्पज इसका दिख रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंतर्गत। नहीं रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ, ये एलईडी मतलब रिन्यूएबल थोड़ी है। एलईडी मतलब कि पावर से लिंक है ये। एलईडी का मतलब जरूरी नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी हो महाराज। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एलईडी कोल पावर से भी बन सकती है ना, हम्म, इसलिए आप गलत सोच रहे हैं। रिन्यूएबल तो मतलब ये है कि जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी है। नहीं जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ जो पहले के जो हाइड्रोजन वाले बल्ब होते थे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी के ज़्यादा अपना हाँ, जैसे ज़्यादा करते watt थे। ये use कम करते करता नहीं तो है। एनर्जी की ना, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। वो तो एनर्जी है आप ना। सही कह रहे हैं, बट फर्स्ट पर्पस ये नहीं, सेकंड पर्पस ये है। पता नहीं किसका नंबर आ रहा है। चलो। देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मैंने बोला था क्या? अच्छा ये किस रिलेटेड है क्या? किसान सिंचाई का। सिंचाई। प्रधानमंत्री, ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 4%। आप बताइए। तो बोल दिए संपदा Over confidence योजना फिशरीज का है आई थिंक। दोनों में से एक का सही है। फिशरीज 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 है। आप लोग नहीं, मैं decide कर संपदा लीजिए। फूड फिशरीज से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आंसर आइटम लिखा है इसलिए मुझे याद है। भीख मांग रहे हैं देखिए। नो, मेरा सही कर दो यार। सही है। फूड प्रोसेसिंग। यही होता है मेरे साथ लिखने का। देखिए इनको अभी तक याद है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जानते हैं मुझे मिनिस्ट्री क्यों याद हो गई? क्योंकि मैंने तो टेस्ट लिखा है ना, ये सब चीज़ मैं यूज करता रहता हूँ। जैसे आज ही टेस्ट लिखा हूँ ना, 3-4 मिनिस्ट्री का नाम लिख के आया हूँ कि मतलब ये डेली टेस्ट लिख रहे हैं क्या इसमें? पता नहीं। तो क्या हालांकि पूरा होगा दोबारा जाके लिख रहे हैं। हाँ ये तो यार गलत मिसयूज है यार। ये गलत नहीं ये है। गलत नहीं है, बताइए। सर पूरा सिस्टम सेट है ऊपर से नीचे तक। आप क्या लगता है करप्शन से वही करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर? आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं सर, सुनिए, दिस जैसे हाउ कि इथिक्स जब- इज वर्किंग। ठीक है, अगला व्यक्ति कुछ नहीं भी बोल रहा है, इसका मतलब नहीं है उसके हम इतना हाँ, हनन वही तो। हनन कर दे, इतना अधिकार का इश्यूज करेंगे कि ठीक है 10-12 कॉपी लिखना बात है। हाँ 10-12 कॉपी ही लिख रहा हूँ। पूरे ये तो मुझे अब मुकुल सर के पास जाना पड़ेगा। नहीं 48 तक मैंने उनको बोल दिया था। आप कि आप 48 बात जो है करते ना, हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, ऐसे इंटीग्रिटी आएगी। ये बताइए। ये गलत है नहीं हमारा। अब सुनिए, जो अभी हम वर्तमान समय में कर रहे हैं ये बताइए ये। बताया तो। अच्छा कहाँ बताए हैं? कहाँ बताए वो तो कहाँ बस ये बताए? बताया आंसर राइटिंग का ये फायदा है। तो वही जो फूड प्रोसेसिंग। हाँ तो फाइनली किस मिनिस्ट्री के अंदर जाता है वो? तो कौन सी मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग है? और कहाँ तो बता दो। कैसे याद है? और ये इनका तो नहीं बताए थे आप? कृषि सिंचाई मानधन। ये नहीं बताए थे किस मिनिस्ट्री। दोनों मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। किसका लगेगा? मिनिस्टर एग्रीकल्चर दोनों। दोनों आएंगे। हाँ स्पॉन्सर इसमें लेकिन इसमें से स्पॉन्सर जो है ना ये है, और इस सेक्टर इसी है, इसी सेक्टर। हाँ तब ये तो आप टिक मार दिए एग्रीकल्चर से। क्यों एग्रीकल्चर से क्यों है ये? एग्रीकल्चर क्यों है? जो उसका मेन, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत बताइए क्यों है। देखिए क्या है, इससे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो है। नहीं लॉजिक क्यों नहीं है। तो बता दो आसान, किसान नहीं से लिए एग्रीकल्चर से लीजिए। उधर सिंचाई भी तो जल शक्ति भी हाँ तो सिंचाई कहाँ यूज होती है? खेती में किसान। अरे मतलब वही आप हाँ। आखिरी में अपनी लाइन पे नहीं तो आप पूछ क्यों रहे हैं? रीजन पूछ कैसे बताऊंगा फिर? तो
फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि ट्रिक बताएंगे याद करने का? मुझे तो लगता है ट्रिक नहीं तो देखी। ट्रिक क्या है ना, देखिए देखिए क्या है ना, अब हो गया क्वेश्चन, अब आप ट्रिक शुरू कीजिए। ट्रिक क्या है ना, एक्सेप्शन केस में काम करती है। ऐसा नहीं कि आप जो है ना बिल्कुल ना पढ़े हो फिर ट्रिक काम कर दे, रामबाण नहीं है ट्रिक। ट्रिक मतलब ट्रिक क्या है ना कि आपके नॉलेज को फैसिलिटेट करता है वो, कि आप राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि ट्रिक के दम पर जो है ना आप किसी का प्रिंट निकाल देंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का 70 नंबर आ रहा है नॉलेज के बेस पर, अगर ट्रिक है तो उसका 80 नंबर आ जाएगा। ये है मतलब ट्रिक का मतलब। ऐसा नहीं कि आपका 10 नंबर आ रहा है सीधे 80 नंबर आ जाएगा ट्रिक से। तो ऐसा नहीं होता। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है सब बिना पढ़े बैठे हुए हैं? नहीं, बता रहा हूँ कि जो है ना, जो लोग समझते हो कि नहीं एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके जो है 10 से मैं सीधे 80 ला दूंगा ना, तो 10 से 8 हो जाएगा, लेकिन 10 से 80 नहीं होगा। यूपीएससी बहुत होशियार हो गया, तभी तू चेक कर रहा है यार आदमी का मतलब माइंड सेट। नहीं, यूपीएससी होशियार नहीं होगा, तीनों लोग को सिलेक्शन सर कैसे होशियार होगा। प्रसाद स्कीम किससे रिलेटेड है? यार ये तो मैं पहली बार नाम सुनता हूँ। इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ आंसर में। प्रसाद, अब लोग सोचेंगे प्रसाद मतलब ये वाला प्रसाद जो मंदिर में मिलता है। मैं वही सोच रहा था, रील बताऊँ माइंड पहले नहीं, हमारे पहले यही आएगा, मुझे पता है सबके माइंड में है। इनके माइंड में वही है होगा, कैंस्टीन है इनके माइंड में वही है। हैं क्या बोलते हैं अभी, क्या बोले? आइंस्टाइन। अरे यार मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रसाद को? प्रसाद को इंग्लिश में हाँ। ऑफरिंग बोलते हैं। ऑफरिंग। ऑफरिंग। लेकिन आप प्रसाद भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रसाद हमें अच्छा लग रहा है इंग्लिश से बढ़िया। लेकिन अगर मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे तो फिर ऑफरिंग बोलते हैं। गाँव वाले तो मार के बाहर निकाल देंगे। बात अभी आप टॉपिक पे आइए कि क्या था क्वेश्चन। प्रसाद स्कीम जो है किससे रिलेटेड, अगर आप पता कर ले किससे रिलेटेड है ना, तो मिनिस्ट्री ऑलरेडी पता चल जाएगी। यही तो दिक्कत है, कभी कभी अगर पता चल जाए कि स्कीम किससे रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री पता लग राजेंद्र प्रसाद है। मुझे लग रहा है ये टूरिज्म से है। प्रसाद क्यों महाराज, सही बता रही हैं? कल्चर और टूरिज्म। बोल रही मतलब सही है। पढ़े हैं लगता है यार, देखिए आपको पुलिस बना रही है जो बोलती कि नहीं पढ़ी। आज नहीं पढ़े, पहले का हो हिंदी में सकता खड़ा हुआ है, है। मैं क्या ही हूँ। अरे पहले ये सब 2-3 में इसके नोट्स बनाई थी, वो उसमें देखिए। कल्चर और टूरिज्म था, और ये प्रसाद और जो सर्किट क्यों ले रहे हैं आप? मैं कहाँ हल्के में ले रहा अरे हूँ? जैसे ये सब महाकाल सही है, सर्किट मेरे तरफ से क्या कोई नहीं है, इन्हें बोलने दीजिए। नहीं आज, लेकिन मैं नहीं पढ़ी, मैं आपको दिखा दूं क्या पढ़ी हूँ। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये कौन सी मिस्टेक अंडर आएगा? ग्रामीण, स्वच्छ रूरल डेवलपमेंट। रूरल, उसका आगे जोड़ लीजिए आप चुप। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। महुआ, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट नहीं है, अर्बन अफेयर है। हाँ वही अफेयर, तो डेवलपमेंट हो रहा है। महुआ इसलिए मैं बोली है, OHU। लेकिन आपका गलत है। क्या मिनिस्ट्री में भी गलत है? उसमें क्या, मुझे थोड़ी सही है, हम लोग तो बता ही रहे हैं बस। ग्रामीण वाला गलत है। क्या कौन है उसमें? क्या हम मिनिस्टर रूल डेवलपमेंट बोले हैं ना। नहीं, यही तो गड़बड़ है। ग्रामीण। आप लोग लिंक कर लीजिए तो जानो। चलिए, ये तो आप तो ब्लंडर कर देते हैं बोल ऐसे। क्या है पूरा उसका नाम? जो लिंक कर लेगा ना तो मैं आज से उसको इंटेलिजेंट पर्सन बुलाऊंगा। आई डोंट वांट टू इंटेलिजेंट। नहीं, इंटेलिजेंट बोल रही है आपको। हाँ तो ठीक है, पुलिस पर्सन बुलाऊंगा आज से। क्या स्कीम का नाम बोले आप? मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब देख लीजिए, ऑप्शन दीजिए। अर्बन में तो आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ महुआ के अंडर आता है अर्बन वाला। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। 2 लाइफलाइन गई आपकी। तो मैं अब केवल आपकी 2 बची हैं। तो मैं कॉल ऑन फ्रेंड करूंगी। आप लोग ऑप्शन अपने से ले सकते हैं, मैं अपने अपने देखो, लेकिन 4 लाइफलाइन है। आप क्या बोले थे? आपकी 3 बची लाइफलाइन अभी। अब 3 यूज कर सकते हैं, मतलब 3 बार आपको जरूरत हो सकता है अभी। बोलिए। ये दोनों हो गए, आप मत बोलिएगा ठीक है। यानी आप लोग 8 चांस लेंगे, 4 और 4 है ना। चलिए 8 चांस आप लोग सही कर लीजिए। चलिए लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक ना? अरे मैं नहीं सर्च कर रहा हूँ उसमें। हाँ, 8 चांस में आप लोग नहीं उसको राउंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग 5 मिनट लगाएंगे, ठीक ना? अभी बोलिए। बोल दी जो मुझे पता था। 2 तो बोल दिए, ठीक है। आप बोलिए, आपके पास 3 बचा है अभी।
लाइफ लाइन। आप लोग ये कभी दूध मुझे वही याद आ रहा है उसके बाद। करोड़पति खेले आप लोग कभी? मैं तो खेला, बहुत मजा आता था यार। नहीं, करोड़पति? हाँ ऑनलाइन ऐसे केबीसी ऐप में। इसमें क्या होता है? अरे मैं बहुत ज्यादा स्कोर बना देता था। अरे वो अमिताभ अमिताभ बच्चन वाला, जो खान सर अभी जीत गए 7 करोड़ रुपए। हाँ मैं पहले बहुत खेलता था, मेरा स्कोर बहुत ज्यादा आता था, ये बाद में छोड़ कितने दिया। जीते हैं? अरे बहुत, मतलब पैसा नहीं जीता था, स्कोर मेरा बहुत ज्यादा जाता था। हाँ वो ऐप आता है, आप उसमें खेलते रहिए, फिर आपको वहाँ बुलाएंगे। हाँ तो मैं बीच में छोड़ दिया था यार। अच्छा। दैट वन क्या और अभी कॉलेज लाइफ में खेला पैरेलली था। आप खेल सकते हो उसके। लेकिन चलिए आप हाँ बताइए। देखो दो तो जो बताए वो तो मैं सोच रही हूँ, वो तो नहीं बता रहे हैं नहीं हाँ। होगा। तो उसके अलावा मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री तो बहुत सारी मिनिस्ट्री है। ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। उसके अंदर तो नहीं आ रहा है, वो तो पहले ही मना कर दिया, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगा। अब मिनिस्ट्री कौन बोले थे यार, दूसरा पंचायती राज, दोनों हटा दीजिए, अब कौन बची मिनिस्ट्री? स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ये तो यार आकांक्षा यार, ये मतलब यार आप समझ नहीं, मतलब रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यार। नहीं पढ़ रहे हैं, इधर स्टैक है, यू शुड लुक देयर। तो जानते हैं कब की स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन? हाँ, ग्रामीण मंत्रालय का रहेगा। अरे यार वही क्या पुलिस बना रहे हैं मेरे को, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट ही तो है, मतलब मेरे को पुलिस बनाएंगे आप हिंदी बोल के। आपको बता था मैं बाइलिंगुअल हूँ, इनको पता नहीं था मैं बाइलिंगुअल हूँ महाराज। अरे इतना सबको पता है, देयर इज नो नीड टू से कि मैं बाइलिंगुअल हूँ। नहीं बाइलिंगुअल मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी समझ जाता हूँ, बाइलिंगुअल मतलब ये कि मैं पूरा हिंदी से यूपीएससी का पेपर दे सकता हूँ, ठीक कब्जे रखता हूँ मैं। अच्छा तब ठीक हाँ। है, यू नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ हियर। ऐसे तो हिंदी बोलना तो मुझे हर टर्म पता है हिंदी की, पूछ लीजिए, चैन से पूछ लीजिए। मुझे पता था, रूरल में तो ग्रामीण होता है। अरे नहीं ये तो मतलब बाकी वैसे भी मुझे ऐसा अरे नहीं आ रहा है, आप बताइए मुझे, मैं 2 ऑप्शन नहीं यूज करूँगा। अरे आपको कोई स्कीम ही नहीं याद रही है गांव वाली? गांव में कौन कौन सी स्कीम बताइए? ग्रामीण बोल रहा हूँ तो कोई स्कीम नहीं याद रही उतनी स्कीम गाँव वाली? हाँ गांव के लिए कौन सी स्कीम है बताइए? गाँव की एक तो आवास योजना है, पूरा एक योजना है, सड़क वाली है। योजना नहीं, गांव में ऐसी कौन कौन सी मिनिस्ट्री स्पेशली काम करती हैं, उनमें से कोई एक होगी, बताइए नाम, ये पूछ रहा हूँ मैं। पंचायती राज है, वो तो पहले हटा दिया हूँ। गवर्नमेंट है, और बस 2 स्कीम पता है आपको गाँव के लिए, और सारी स्कीमें बता सकता हूँ। स्कीम नहीं। हाँ मतलब बहुत सारी मैं मिनिस्ट्री बता सकता हूँ, बहुत सारी, अभी 7-8 मिनिस्ट्री बता दूंगा, लगता है जो गाँव के लिए काम करती है बेसिकली। तो ऑप्शन दीजिए, ये दोनों option लाइफ अलग लाइन हैं। देने के बाद भी ऑप्शन दूँ? वाह यार, अरे तो फोन अभी आपके पास 5 लाइफ लाइन बचे, 2 3 2 5 है। मेरा आप दूर ले लीजिए, बताइए। फोन ऑन कॉल, फ्रेंड फोन ऑन कॉल क्या होता है ऑप्शन? वही है। ये आप तो यार पहले इसको हटाइए यार, मोबाइल भी अरे सर्च कर लो नहीं है। इससे। नहीं ब्रेन तो है, पर कितना इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन बहुत महंगा बिकेगा। क्यों? क्योंकि बहुत अनयूज्ड है ये। महंगा ये किसी पीछे की लाइन है। महंगा पीछेगा तभी फायदा होगा हम लोगों को। ये किसी की लाइन 3 है। इडियट 3 इडियट। 3 इडियट का भी है, और ये मेरा लाइन है, अपने भाइयों को मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे टपका दिया, चलिए उनका बदला लिया हूँ, भाइयों पे लगाते हैं ना, आज मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। देखिए जानते क्या है, 7-8 ऐसी मिनिस्ट्री है ना जिन पे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक ना, फिर एक है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक ना, फिर है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ HRD अभी भी एग्जिस्ट करता है क्या? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है? तो यही तो है, क्या नाम है जो चेंज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जगह मिनिस्ट्री ऑफ HRD कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ, कौन सा चेंज हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर उसको बंद किए, खोल रहे हैं क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हो गया, ठीक है। मतलब यही 10-12 स्कीमें जो ज़्यादा आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाला है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आपके ये ले लीजिए गांव वाली पंचायत है,
फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी तो है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो नहीं लिखे क्या कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो बता रहे हैं? मेती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। देखिए तो ये स्कीम ये ऐसी है ना, देखिए ये आपके मेंस में कैसे काम है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई डाटा लिख रहे हैं इससे रिलेटेड, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आपको कोई डाटा नहीं आता है ना, तो आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देयर हैज बीन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। बिना मतलब क्यों लिख दिए यहाँ पे? अब इसको कट भी नहीं कर सकता हूँ, क्यों? चूँकि उसे लगेगा कि लगता ही न्यूज़ में पढ़ा है, उसी को टाप टाप लिखा है। हाँ, उसको लगेगा अमर उजाला में रीड किया होगा। हाँ, तो वो क्या है ना कि ये जानते क्या है, आपको बेनिफिट लेना आना चाहिए एक्चुअली में एग्जामिनर से, उसको मतलब कि लग जाए कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। देखिए आपको क्या पता था? कुछ नहीं पता था, लेकिन आपको पता है कि ये इन्वायरमेंट वाला काम ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2024, जब 24 पेपर दे रहे हैं, लिख दीजिए कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल एंड इंडियन पार्टिकुलर। तो देखिए अब उसे लगा होगा कि साथ इतने साल में 1-2 साल में साथ न्यूज़ में रहा होगा, बोली होगी मिनिस्ट्री ने, और सर्च कर थोड़ी जाएगा गूगल में। तो ऐसी चीज़ों में आपको मार्क्स भी देगा और चेक भी नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, इसको कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है ना ये। तो मतलब आपने डाटा भी यूज कर दिया, लेकिन और स्मार्ट तरीके से। ये मेरे सर बताए थे, सुनना इस वाले बोले क्या है ना कि ऐसी कंडीशन आपके पास आएगी जब 20 क्वेश्चन कहाँ से लिखेंगे ना तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। ऐसे इंडेक्स से आते हैं, इंडेक्स मैक्सिमम आते हैं। अगर तो वही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं पता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसका नाम लिख सकता हूँ फिर वहाँ पे है, मतलब इंडेक्स नाम पता है, भारत कितना रैंक है या ऐसे है, उस रिपोर्ट जो देने वाली संस्था उसका नाम नहीं पता है, उस जगह हम क्या कर सकते हैं फिर? तो किससे ये इंडेक्स का नाम पता है? नहीं, वही कह रहे हैं, इंडेक्स का नाम नहीं याद है लेकिन डाटा याद है, वो ऐसा कह रहे हैं। जैसे कि इंडेक्स जो आता है, इंडिया का रैंक पता है मुझे इस स्थान पे है, तो कौन से सेक्टर में पता है? मान लीजिए सेक्टर तो पता है ना, सेक्टर जैसे एजुकेशन मान लो। हाँ, तो आप लिख दीजिए करप्शन में हो गया। हाँ, तो करप्शन लिख दीजिए कि इन करप्शन देयर हैज बीन लोअर रैंक इन इंडिया एंड व्हिच इज अराउंड, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट का नाम लिख मत लिखिए, और क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते क्या है, मार्क्स अगर देगा भी नहीं तो काटेगा भी नहीं, ये है। अगर देगा तो काटेगा भी नहीं, ये है। लेकिन जानते क्या है, मेरे साथ जो है ना, जब रिपोर्ट का आप डाटा लिख रहे हैं तो आप रिपोर्ट का नाम लिखिए, नहीं पता है, वो भी रिस्क है, भूल गए मान लीजिए, फिर तो फिर डाटा मत लिखिए, फिर उस पर कोई दूसरी चीज़ भरिए। हाँ भाई, मतलब रैंक का क्या लिख देंगे आप? रैंक रैंक ऑथेंटिकेट करता है कि इस रिपोर्ट इससे अच्छा फिर ये वाला फॉलो कीजिए जो बता रहा हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री ऐसा बड़ा है, लीजिए ऐसा कर दीजिए। जैसे देखिए, अब जैसे एक आशा रिपोर्ट आती है एजुकेशन से रिलेटेड, आपको नहीं पता है कि ये आशा रिपोर्ट है, तो लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देयर हैज बीन डिक्लाइन इन क्वालिटी एजुकेशन, लीजिए क्वालिटी एजुकेशन घटा है। अब कभी ना कभी तो बोला ही होगा ये कभी ना कभी तो बोला ही होगा ये लाइव में। ये तो उसकी तरह हंसते हैं कोई नहीं जानते क्या, मुझे मजा इसलिए आया ना रियली। अब मतलब गूगल चेक करेगा, यार क्या डाल दिया है इसने, चेक करो चेक। अरे नहीं बोलेगा यार कौन यार, पैसा मिल रहा है चेक करने, हाँ और उसे पैसा मिल रहा चेक करने का, तो लोग चलो हो गया, बेचारा लिखा है, ठीक है लड़का अच्छा लग रहा है, इंटरव्यू दो, हाँ जाओ इंटरव्यू दो। और जहाँ न लिखे रहोगे नहीं ये लड़का बिल्कुल डाटा नहीं करा यार, नहीं अभी डाटा की बुक पढ़ना है तुमको, जाओ एक बार पीटी दो, जाओ अभी डाटा की बुक पढ़ना है इसको, ऐसा उसको लगेगा। नहीं तो लगेगा कि यार ये लड़का डाटा की बुक भी पढ़ के आया है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जानते क्या है, अब इन स्कीम में क्या है ना कि ये आप लोगों का काम है कि इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की जो है ना 4-5 स्कीम बहुत फेमस है, आप लोग लिस्ट बना के याद कर लीजिए। अब उसको क्या रटाऊँ यार, आप बनाया ना बोल रहे थे, तो ये बना तो है। हाँ अब आपको समझ में आ गया क्या? देखिए अरे एक बोल रहे थे बनाया था, वो पेज नहीं मिल रहा है, बोल रहे थे पहले ना, वो तो सेंट्रली स्पॉन्सर सेंट्रली सेक्टर है, तो उसमें लिखा हूँ कि ये स्कीम सेंट्रली सेंटर है, मतलब एक पेज में है, वो अलग है। लेकिन ये वाला जो बता रहा हूँ कि जैसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर वंदे भारत मिशन है, स्वदेशी स्कीम है, मिशन गंगा है, फिर मिनिस्टर जल शक्ति जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है,
ये मिशन गंगा किसके अंदर है? मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, यही है ना हुआ इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मिशन गंगा अरे उनके लिए है, जब रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था ना तो वहां से स्टूडेंट को वापस लाने के लिए। ला रहे थे, हाँ। लोग समझ लेंगे मिशन गंगा गंगा वही मतलब गंगा, गंगा नदी से वाटर से पाई- रिलेटेड है। नमामि गंगे और हाँ। हल्के मत लीजिए, देखिए इसमें लगा है ना ये देखिए इसलिए हाँ, लगा है। एक्सटर्नल अफेयर कहिए, बहुत सारे ऐसे नाम के साथ लाया है। तो ऐसे होता है। तो आप लोग ऐसा कर लीजिए। अब तो आप लोगों के पास टाइम भी रहेगा 3 दिन का।